किसान भाइयों, अन्नदाताओं, अब समय आ गया है कि आप तोरिया, जिसे लाही भी कहते हैं, इसकी खेती करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। यदि आप जल्दी तैयार होने वाली धान की फसल लगाए होंगे तो उसकी कटाई हो जाएगी, और ये धान कट गया हो या कोई खेत आपका खाली हो, उस खेत में तोरिया की खेती करके आप उसमें बाद में गेहूं की फसल भी ले सकते हैं। यह एक कैच क्रॉप होगी, यानी दो फसलों के बीच में आप जो फसल लेते हैं उसको कैच क्रॉप कहते हैं। और तोरिया बोने का बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। इस समय तोरिया की खेती बुआई सितंबर के पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक आप कर सकते हैं। इस तरह से आप जो खेती करेंगे आपको 12 कुंटल तोरिया की उपज आपको प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ उन्नतशील जातियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे गोल्डी, उल्लास, भवानी, तपेश्वरी। ये कुछ उन्नतशील किस्में हैं जिनके उगाने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा जवाहर तोरिया, राजविजय तोरिया, राजविजय तोरिया 2, राजविजय तोरिया 3 भी अच्छी किस्म है। भवानी जात की जो तोरिया है 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और 10 से 12 कुंटल उत्पाद मिल जाता है, और आप इसके बाद गेहूं की बुआई कर सकते हैं। PT 303 नामक जाति है जो ICAR द्वारा विकसित जाति है। 90 से 95 दिनों में पकती है। इससे 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। टाइप 9 बहुत पहले से प्रसिद्ध जाति है, सब लोग जानते हैं। ये 90 से 95 दिन में पक जाती है और 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल जाती है। PG 10 तराई क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त जाति है। 95 दिन में पक जाती है और 14 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। किसान भाइयों, अपने क्षेत्र में कृषि विभाग में कुछ नई किस्में हो सकती हैं, आई हों, उपलब्ध हों, तो आप कृषि विभाग से संपर्क करके भी अपने अनुसार बीज खरीद सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज डालना चाहिए। अनसिंचित क्षेत्रों में ये बीज की मात्रा कुछ बढ़ जाती है। तोरिया की सिंचाई में बहुत कम सिंचाई करनी पड़ती है। यदि नमी रहती है तो बिना सिंचाई किए तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक फूल ना आना शुरू हो जाए, और एक सिंचाई में आपकी फसल तैयार हो जाती है। अधिक से अधिक आप अच्छी फसल के लिए 2 सिंचाई कर सकते हैं। बुआई के 20 दिन के बाद सरसों की फसल की निराई कर लेनी चाहिए, और जहाँ पौधे घने हों उन पौधों को निकाल लेना चाहिए, जिससे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाए। बोने से पहले बीज को थीरम से शोधित करने लेना चाहिए। 2 से 2.5 ग्राम थीरम 1 किलोग्राम बीज शोधन के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, मेटालेक्जिल, बाविस्टिन इत्यादि। बुआई यदि आप कतार में करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अधिकांश लोग इसे छिटकवा विधि से ही बोते हैं, लेकिन लाइन से लाइन बोना अच्छा होता है, और इसे आप खूंड के पीछे बुआई करके कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हो तो ज़्यादा अच्छा है।
बीज को बहुत ज़्यादा गहराई में न डालें, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बीज की बुआई करें। बुआई के समय आप 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलोग्राम जिंक और 25 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट और जिंक आप बुआई के समय डाल दें और यूरिया का छिड़काव आप सिंचाई के साथ करें। तोरिया की फसल के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अच्छी होती है। इस तापक्रम पर ये अच्छा पैदावार देती है। तोरिया की फसल में झुलसा रोग लगता है। इसके उपचार के लिए मैंको 75% 2 किलोग्राम अथवा जिने 75% 2.5 किलोग्राम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, इसमें श्वेत फफोला रोग भी लगता है, वो भी बीमारी बताए गए दवा से ठीक हो जाती है। आरा मक्खी के रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास 76% आधा लीटर दवा, मैलाथियान 50 EC 1.5 लीटर दवा, मिथाइल ओडोमेटान 25 EC 1 लीटर दवा लीटर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो आप आरा मक्खी से बच सकते हैं। फ्लूक्लोरीन 2.2 किलो दवा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से पहले पानी के पहले छिड़काव करें। पेंडीमेथालिन 3.3 लीटर औसत 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब आपको कटाई के बारे में बता रहा हूँ। सरसों की फलियाँ थोड़ा हल्की पीली होने लगें और यदि 3/4 फलियाँ लग गई हों, पक गई हों तो आप काट लें। यदि आप देर करेंगे तो ये फलियाँ टूट जाएंगी और आपका सरसों खेत में बिखर जाएगा। तो कटाई पर विशेष ध्यान रखें और खलिहान में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही नाजुक फसल होती है। खलिहान में भी आपकी फसल भीगने ना पाए और समय से इसकी मड़ाई कर लें और दानों को सुखा करके ठीक से रखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप अपने भी देखें, इसके लिए धन्यवाद और दूसरों को भी बताएं। और यदि आपको कोई असुविधा हो, ना बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमसे पूछें। अगले वीडियो के पहले आपका निराकरण मैं कर दूंगा।